हमारी मनोकामना बाबा पूर्ण करता है। मैं रोज आ रहा हूँ पिछले 7 सालों से। 96 में यहाँ ऊंट उत्सव हुआ था, पहला ऊंट उत्सव था वो बीकानेर का। राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार सुदेश जलको राजस्थान। थारो स्वागत है चैनल ने। सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। 5 किलोमीटर बारे पुगल रोड पर आयडा हाँ और अठे एक बजरंग धोरो है। अठे यहाँ केहो जावा है कि अठे एक संत होए करता, अठे हनुमान जी री पूजा करता और ब्यूँ बाद में है जो कोई ने बजरंग धोनो कहन लग गया। तो आप आज बात करांगा पंडित जी जाके। आओ चला। आपनो शुभ नाम पंडित जी? मेरा नाम मनमोहन दादीज। आप इस जगह जकी जगह आप खड़िया हाँ, जकी जगह आप बैठे हाँ, जठे मंदिर है बालाजी रो, वो किसी दिशा में है और बीकानेर कितोक बारे है? ये बीकानेर से 5 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। अच्छा। और इसका जो मुख है वो पूर्व और दक्षिण की तरफ। ये मंदिर की खास बात है, मतलब इरो इतिहास थे थोड़ा सा बता सको आपने श्रद्धालुओं ने, दर्शकों ने? ये मंदिर विक्रम संवत 2015-16 में बना हुआ है। यहाँ की स्थापना गुरुदेव और पूज्य दादाजी रामचंद्र जी दादीज मास्टर जी थे वो पुगल के अंदर। फिर उनको हनुमान जी का दृष्टांत हुआ और उन्होंने यहाँ के लगभग 23 वर्षों तक इन जंगल में रहे, दौरों में तपस्या की। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और ये जो बालाजी हैं ये दक्षिण मुखी बालाजी हैं। इनके सीधे हाथ में संजीवनी का पहाड़ है जो आपको बहुत कम जगह मिलेगा। और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि यहाँ जो अंगी बनती है बाबे की वो हमेशा डेली टू डेली और कपड़े की ही बनती है। और बाकी इस जंगल में इतनी जो व्यवस्थाएं हो रखी है यही अपने आप में एक चमत्कार है। और वैसे चमत्कार की यदि अपन भाषा समझें तो चमत्कार सबके लिए अलग अलग प्रकार है उसके। और मुझे मान लो रोज़ 2 होते हैं और आपको नहीं होता है तो आपके लिए चमत्कार नहीं। बिल्कुल, बात तो आपरी आस्थारी बात है। और अखंड जो को धुनो है जो को मैं बारे देख रहा हाँ, अखंड धुनो बीर बारे में थोड़ा सा विस्तार बताओ। ये जो बाबा जी थे उन्होंने 23 वर्षों तक जब यहाँ रहे वो तो वो यहाँ धुनी लगा के बैठे रहते थे और अपने जो भी व्यवस्था करते थे। स्थान यही था उनका, यहाँ धुनी लगा के। और अभी जहाँ हम बैठे हैं उस जगह पे ये बालाजी का छोटा मंदिर था और उसके पीछे एक झोंपड़ी बना के बाबा जी रहा करते थे। तो उस वजह से वो धोने की जगह वहीं रख दी गई। और ये जो मंदिर अभी 2005 में इसको दोबारा नवनिर्माण इसका शुरुआत हुई और भक्तों के सहयोग से ये निरंतर आगे ही आगे बढ़ता रहा है। कितना सालों है जो को वो अखंड धुनो है वो हो रही है? कितना सालों? ये एक्चुअल में जो बाबा जी तपते थे वो 23 सालों तक अखंड रहा। उसके बाद यहाँ पर जोत की व्यवस्था की गई और फिर धीरे धीरे अभी भी ये लगभग 65 साल से यहाँ पर है। मंदिर ने बनाने वास्ते समस्याएं तो बहुत आवे, कोई भी अपन नयो काम करा तो आपने बीकानेर राज्य का लोग है बे थारस आगे आया कितनी परेशानियां हुई? देखो परेशानी मुझे तो कुछ नहीं हुई। ये जब छोटा मंदिर बना हुआ था 2005 के अंदर हमारे जो यहाँ के नित्य प्रतियों की जो यात्रियों की संख्या थी, मान लो 20-15 20-25 जो भी रही, उन सब के मन में ये विचार आया कि अब यात्री ज़्यादा आने लगे हैं तो पहले छोटे वाले मंदिर में यात्री समा नहीं पा रहे थे, इसलिए वहाँ एक छोटा गेट निकाल के उनके बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। फिर यहाँ जो शरद पूर्णिमा और हनुमान जयंती को जो बड़े मेले लगते हैं उसमें लगभग 50,000 के आसपास श्रद्धालु आ भी जाते हैं, लेकिन 10 से 20,000 की संख्या हमेशा रहती है। उस वक्त ये महसूस हुआ कि अब इस हॉल को बड़ा करके जैसे सुंदरकांड वगैरह के अखंड रामायण के आयोजन होने लगे तो सबके मन में ये विचार आया कि इसको बड़ा बनाकर अब अपन नवनिर्मित कर लेना चाहिए। तो उस वक्त जो हमारे 15-20 लोगों की टीम थी, जैसे 65 साल से बाबू जी यहाँ बैठते थे, सब ने यही कहा कि मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, मेरी 2100 रुपये जमा है, किसी ने कहा मेरे 5000 जमा है, किसी ने कहा 2000 जमा। तो बाबू जी ने कहा अभी इसकी मेरे को आवश्यकता नहीं है, जब कभी आवश्यकता होगी तो आप यहाँ बजरंग धोरा आके इसकी व्यवस्था कर देना। और बाबे की ऐसी कृपा रही, बालाजी महाराज का, राम जी का आशीर्वाद रहा कि ये 2005 से लेके 2000 लगभग 13-14 तक निरंतर कार्य चलता रहा। अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अभी वर्तमान में एक पार्क का निर्माण हो रहा है, पौधारोपण हो रहा है। तो जैसे जैसे आवश्यकता होती है उसी प्रकार कोई ना कोई व्यक्ति स्वतः ही आके ये कह देता है कि मेरी ये इच्छा थी और काफ़ी टाइम से थी, आप अब बाबे का आदेश हुआ है तो ये कार्य वैसे करवा। बजरंग धोरो जो को नाम है इरे लारे का इतिहास है, बजरंग धोरो ही इन क्यों कहवे है? एक्चुअल बजरंग नाम हनुमान जी का है और धोरा बोलते हैं माटी के टीले को। तो बाबा जी यहाँ बैठते थे तो ये माटी का टीला था उस वक्त, फिर उन्होंने कहा ये बजरंग का टीला है तो ये बजरंग का धोरा, उन्होंने इसका नाम बजरंग धोरा दे दिया। लोग है जगह केवल अठे लोकल लोग ही आवे है या बाहरों भी लोग आवे हैं? आसपास के क्षेत्र के सारे लोग, उसके अलावा भी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता
और आज राजस्थान के लगभग हर जगह से लोग आते हैं। और यहाँ पे 1996 में या 96 में यहाँ ऊँट उत्सव हुआ था। पहला ऊँट उत्सव था वो बीकानेर का पर्यटन स्थल की तरफ से हुआ। उस वक्त विधायक नंदलाल व्यास थे और वो नंदलाल व्यास हमारे गुरुजी के शिष्य थे। उस दृष्टि से 91 के अंदर उन्होंने ये बड़ा वाला चौक नंदलाल व्यास ने बनवाया। उस वक्त ऊँट उत्सव का आयोजन हुआ तो ये विश्व के मानचित्र पर बजरंग दोहरा उस वक्त आया था। उसके बाद इसकी शुरुआत लगातार चलती रही है। 97 में भी यहाँ हुआ, लेकिन उसके बाद मंदिर कमेटी ने उसको मना कर दिया क्योंकि उसमें अव्यवस्थाएं ज़्यादा होने लगी थी। हमारे पौधे तोड़ दिए जाते थे। जो भी लोग थे, पर्यटकों की तादाद बहुत ही कम होती थी और लोकल लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो यहाँ अव्यवस्था करते, इसलिए मना कर दिया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे लाडेरा अब वो जूनागढ़ में होता है। ऊँट उत्सव है, जकरी शुरुआत है, बजरंग दोहरा होड़ी है। थे कमेंट करके जरूर थारो प्यार दिया, मन जरूर बताया। झलको राजस्थान ने बीकानेर में आकर बजरंग दोहरा को अपना एक सदस्य माना, उसके लिए उसका आभार। आपा कठू आयडा हाँ श्री गंगानगर बजरंग दोहरा के बारे में जानियो या पहला हूँ जानता हा? यार स्टडी करा अभी साहब जाने। अच्छा, लगातार आनो जानो है? हाँ, हर मंगलवार। हर मंगलवार तो हर मंगलवार ने अटे जिया आज तो देखा हाँ कि कमी श्रद्धालु है जका आयडा है। हर मंगलवार ने अटे श्रद्धालुओं की तादाद कहीं रहे है? अभी तो कोरोना करके नॉर्मल है, बाकी वरना भीड़ रहती है। थे कटे सु आयडा हो? रावला से। रावड़ा भी गंगानगर में पड़े है? अच्छा, मतलब अभी आयडा हो तो थाने बजरंग दोहरा के बारे में पहला थे जानता या थाने कहीं बतायो हो पहला? पहले से नहीं जानते थे, आज ही से। अच्छा, अटे यार थाने किया लाग्यो, मतलब मंदिर किया को लाग्यो थाने? बहुत अच्छा लगा। थे अटे रोज आओ या आज ही आया हूँ? मैं रोज आ रहा हूँ। अच्छा। पिछले 7 सालों से। लारे कोई विशेष कारण रोज आने रो? विशेष है कि भावना है हमारी, भावना है बाबे से, और जो बाबा से हम कुछ भी मांगते हैं तो हमारी मनोकामना बाबा पूर्ण करता है। और जे मतलब थे मंदिर में आओ तो पैदल आओ या किसी साधन पर आओ? नहीं, कई बार पैदल भी आ चुका हूँ। 15 एक फेरी पैदल भी दे चुका हूँ और मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। मतलब थारो जिया बिजनेस है भी बिजनेस हूँ पहला जानू पहला अठे थे जरूर आ जाओ एक बार। एक बार तो जरूर हाजिरी लागे। अठे यार थाने किया लागे थारी आत्मा ने शांति मिले है? कोरोना काल में देखे तो अब भावना और ही ज्यादा होगी बाबे सो। अच्छा, कोरोना काल रे मियाँ भी थे, आनो जानो कौन छोड़ियो? मतलब लोगा है जगह रिश्तेदारों मिलनो छोड़ दियो, लेकिन थे बाबे सु मिलनो कौन छोड़ियो? बाबे सु कौन छोड़ियो नहीं, बिल्कुल कौन छोड़ियो नहीं। बहुत बढ़िया। और अठेरी जकी संस्कृति है थे रोज ही आओ, 18 जका लोग है बेकिया का लागे थाने, मतलब लोग दूर दूर आवे तो थे देख कर बने खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हुआ कि एड बाबे रे धाम माथे आवे लोग, महावीर सब री सुने अरदास। और मैं अठावा जने यहाँ समझ लो कि साफ सफाई, वातावरण, प्रदूषण बिल्कुल भी रहा को नहीं थे। भले नोट कर लो, कोई गंदी वाड़ो को नहीं। विशेषता है कि यहाँ पर जो भी बाबे की जोत होती है तो वहाँ पर यहाँ पर धुना होता है वो। अठा कितना साल आज जोत है जकी मतलब हो रही है? रामचंद्र जी बाबा जी करता था, मेरे बाद आशीष रा दादाजी कर रहे हैं और आज वर्षों ही हो रही है। वर्षों ही हो रही है। अठा श्रद्धालु आवे जका धोख देर जावे है? यहाँ पर धोख देकर जाते हैं। वो सामने पीपल का पेड़ है जो वहाँ पर भी लोग अपनी मंगत मानते हैं। तो क्या श्रद्धालु रोज आवे है और क्या ग्रह की ठीक हो है? नहीं, अभी तो कमी है, अभी स्टार्ट हुई है, 4-5 दिन हुए हैं, बंद था पहला। अच्छा, तो मतलब प्रसादी वगैरह मतलब है जो कि अपने अठू ले जावे श्रद्धालु, तेल वगैरह जो भी है? अच्छा, यहीं से जाता है सारा। अच्छा, मतलब बालाजी री पूरी कृपया है थामत है? हाँ, बालाजी की पूरी कृपया है हमारे पर। उम्मीद करा थाने वो प्रोग्राम पसंद आयो वेलो। अगर पसंद आयो है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक बार फिर सो के वहाँ कमेंट करके जरूर माने बताओ थाने प्रोग्राम किया को लाग्यो, क्योंकि थारी कमेंट है जो माने प्यार देवे है और मारो हौसलो बढ़ावा है। और सागे माने कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है, कोई ऐतिहासिक जगह है भी बारे में थे जरूर बताओ। हमारी झलको राजस्थान री टीम है बाबा ठहासी और जरूर भी रही है जो कि थारे सामने है पेशकश करसी। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान।